कहते हैं भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, भगवान की कथाओं को समझने के लिए आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए महाराज। जैसे हनुमान जी भगवान की कथा के सुनने के रसिया हैं, वैसे ही हनुमान जी से हमको कलिकाल में बहुत सारी शिक्षाएं सीखने चाहिए। और देखिए हमारे बगल में भगवान शिव विराजमान हैं, और हमने आपको बताया था ना कि भगवान शिव, भगवान शंकर स्वयं 11वां अवतार लेकर के हनुमान जी के रूप में आए हैं। हनुमान जी की लीलाओं को महाराज जब आप सुनेंगे ना, बड़ी पावन पावन लीलाएं हनुमान जी महाराज की, बड़े पावन चरित्र हैं हनुमंत लाल के। क्यों ना हम शिव मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हनुमान जी की भी कथाएं सुने जरा। कहते हैं हनुमान जी महाराज भगवान की कथाओं के बड़े रसिया हैं, और कहते हैं जहां जहां भगवान की कथा होती है, जहां जहां राम की कथा होती है, जहां जहां कृष्ण कथा होती है, वहां किसी ना किसी रूप में हनुमान जी महाराज जरूर पहुंच जाते हैं। और हम लोग तो जब बैठते हैं ना, पहले कह देते हैं कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन आयो विराजियो, तेज पुंज बलवान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़े पावन चरित्र हैं हनुमान जी महाराज के। और आपको एक बात बताऊं मैं, कल काल में हमको अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो हनुमान जी महाराज से कम 11 चीजें जरूर हमको सीखनी चाहिए। हनुमान जी से 11 शिक्षाएं हमको जरूर प्राप्त करनी चाहिए। और तुमने महाराज 11 शिक्षाएं हनुमान जी से ले ली तो तुम समझ लो प्रभु के परम भक्त बन जाओगे। आपको सुनाएं 11 शिक्षाएं हनुमान जी की कौन कौन सी हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज कलिकाल के बड़े देवता हैं और मेरे राम प्रभु के सबसे बड़े प्रिय भक्त हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, और राम कथा के बड़े ही रसिया हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, जब हनुमंत लाल की कृपा होती है तभी जाकर के हमको राम की कथा और कृष्ण की कथा सुनने को प्राप्त होती है, और हनुमंत कथा भी बिना राम के कृपा के नहीं प्राप्त होती। ओ प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। मेरे हनुमंत लाल तो प्रभु के चरित्रों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज से कल काल में 11 शिक्षाएं हम सबको सीखनी चाहिए। पहली शिक्षा है कि जब भी कोई संकट हमारे जीवन में आ जाए और उस संकट से हमको निकलना है, संकट के छोटे बन जाओ। ये हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए हमको, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब राम जी का काज करने के लिए जा रहे थे लंका, तो लंका जाते समय महाराज
उस समुद्र को जब पार कर रहे थे तो एक राक्षसी मिल गई, और राक्षसी का नाम क्या है? सुरसा। और सुरसा मिल गई और सुरसा हनुमंतलाल से कहने लगी, सुनो आप कौन हैं? बोले मैं राम जी का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। बोले मेरा नाम भी सुरसा है, और यहां से कोई निकलता है तो मैं तुरंत उसको खा जाती हूं, और अब मैं तुमको खाऊंगी क्योंकि तुम मेरे ग्रास हो। अब तो महाराज कहते हैं सुरसा ने अपना एक बड़ा शरीर बना लिया। हनुमान जी ने देखा कि हमारे सामने ये शरीर को बड़ा कर रही है, ये हमको जानती नहीं है, हम कौन है? बोले हम भी इसके पिताजी हैं। हनुमान जी महाराज ने भी अपना शरीर बड़ा कर लिया। सुरसा ने फिर अपना शरीर बढ़ाया, हनुमान जी ने फिर शरीर अपना बढ़ा लिया। ओ जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूत कपि रूप दिखावा, तासु दूत कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दूत कपि रूप देखा। कहते हैं कि जैसे जैसे सुरसा अपने शरीर को बढ़ा रही थी, हनुमान जी महाराज उनसे दुगुना शरीर बढ़ा करके हनुमान जी महाराज खड़े हो रहे हैं उनके सामने। अब तो कहते हैं कि सुरसा ने अपना शरीर 7 योजन तक बढ़ा लिया, 100 योजन तक। सुंदरकांड में लिखा हुआ है 7 योजन ते ही आनन कीना। सत योजन ते ही आनन कीना, 7 योजन ते ही आनन कीना, 7 योजन ते ही आनन कीना। सुरसा ने 100 योजन शरीर को बढ़ा लिया। तो हनुमान जी महाराज बड़े होशियार हैं, अपना काम बनाने के लिए हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप कपि लीना, अति लघु रूप पवन सुत जैसे ही 100 योजन सुरसा ने अपना शरीर बढ़ाया, तो हनुमान जी को कम मत समझो, हनुमान जी भी 200 योजन बढ़ा देते, पर हनुमान जी को पता था कि मैं किसके काम के लिए आया हूं? राम जी के काज के लिए। राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। पहले मैं अपना काम निकालूंगा, तब जाके विश्राम करूंगा, तब किसी को देखूंगा। अब इसी से लड़ाई में करता रहूंगा, तो मुझे भेजा है प्रभु ने मां जानकी की खोज में, और मैं यहीं रह गया। तो हनुमान जी महाराज से पहली शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में कोई हमारे संकट आ रहे हैं, तो संकट के समय किसी के सामने महाराज छोटा बनना पड़े तो बन जाना चाहिए। और हनुमान जी महाराज तुरंत कैसे बन गए? मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही जले ओ सुमेर नर हरि।
मच्छर के समान हनुमान जी बन गए। अब आप लगा लो हनुमान जी महाराज में कितने गुण हैं। हनुमान जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, पर अपने काम के समय जो हमको करना चाहिए वो हनुमान जी महाराज करते हैं। इसलिए अपने जीवन में आप याद रखो कि हमको आगे बढ़ना है तो हनुमान जी महाराज से हमको पहली शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी के सामने हमको छोटा बन करके अपना काम निकालना हो तो बन जाना चाहिए, और मच्छर बनना हो तो बन जाना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दूसरा गुण है हनुमान जी महाराज के अंदर, सुन लीजिए। दूसरा गुण क्या है? बोले निराभिमानता। हनुमान जी महाराज के अंदर अभिमान नहीं है। और आजकल तुम संसार में देख रहे हो महाराज, संसार में जितने भी प्राणी थोड़े से महाराज धन कमाने लगते हैं तो अभिमान पहले आ जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज में कोई अभिमान नहीं है। इतने बड़े बड़े काज हनुमान जी महाराज ने राम जी के लिए किए। लंका को पार किया, लंका को जला करके आए, और राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, हनुमंत बेटा तुमने जो लंका पार की है, तुमने जो समुद्र पार किया है, लंका को जो जलाया है, आपके अलावा कोई काम कर नहीं सकता था ये वाला काम। हनुमान जी महाराज राम जी के सामने खड़े हो गए। बोल सरकार, ना तो मैं समुद्र को लांघा, ना मैंने लंका ना जलाई। राम जी बोले फिर किसने समुद्र पार किया, किसने लंका जलाई? बोल सरकार ये सब काम आपने किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सुनो प्रभु, ये मैंने नहीं किया, समुद्र को पार मैंने नहीं किया, और लंका को भी मैंने नहीं जलाया। प्रभु आपके प्रताप से मैं समुद्र को पार किया। राम जी बोले तो लंका तो तुम्हारी पूंछ ने जलाई, लंका तो तुम्हारी पूंछ ने जलाई। बोले सरकार मेरी पूंछ ने नहीं जलाई। बोले कैसे जली फिर लंका? बोले सरकार आपकी पूंछ ने जलाई। बोले आपकी पूंछ नहीं होती तो हमारी पूंछ लंका को नहीं जलाती, क्योंकि आपकी पूंछ से ही हमारी पूंछ है। इसलिए प्रभु आपके प्रताप से ही मैंने सारे कार्य किए हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े से बड़े काम करते हैं, लेकिन कभी गिनाते नहीं है। और कलिकाल में महाराज कोई छोटा सा भी काम कर देता है तो उसके अंदर इतना अभिमान आ जाता है। हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए हमको कि जीवन में कितने भी बड़े हो जाओ पर अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। तीसरा हनुमान जी महाराज में गुण है कि हनुमान जी महाराज चतुर बहुत हैं, पर चतुराई चलाते कहां पर हैं? कलिकाल में कोई लोग चतुर हो जाएं धन और है, चतुराई किससे करते हैं? धन और दौलत में आपस में महाराज इतनी खींचातानी गृहस्थियों में जो खींचातानी चल रही है, खींचातानी ये सिर्फ धन और दौलत के लिए। उसका उसने धन मार लिया, उसका उसने धन मार लिया। नहीं, चतुराई ऐसे नहीं। चतुराई हनुमान जी की तरह होनी चाहिए। और लिखा हुआ है विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, राम काज करिबे आतुर। हनुमान जी महाराज बहुत चतुर हैं, लेकिन चतुराई चलाते हैं राम जी के काज के लिए। लंका को जलाने के लिए गए महाराज, अक्षय कुमार को मार गिराया,
मेघनाथ आया और मेघनाथ ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए हनुमान जी महाराज बंध गए, रावण के सामने पहुंच गए और रावण कहने लगा हनुमान जी महाराज से, हनुमान तुम दूत बन करके आए हो और पूरी हमारी लंका को तुमने उजाड़ दिया। बोले सरकार हमने नहीं उजाड़ा। और किसने उजाड़ा? बोले हम तो तुम्हारी लंका में फल खाने के लिए गए थे, अब तुम्हारे ये जो लोग हैं ये हमको मारने के लिए आए। अब हमने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ पेड़ उखाड़े, इन पर पटक दिए। तो महाराज हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बाग को हमने नहीं उजाड़ा, ये नहीं आते हमको मारने के लिए, तुम क्यों उजाड़ते? हम तो तुम्हारे बगीचे में फल खाने के लिए गए थे और बगीचा बनता ही फल खाने के लिए है। इसलिए राम काज करने के लिए हनुमान जी महाराज बड़ी चतुराई चलाते हैं और चतुराई से महाराज बात करते हैं। और हनुमान जी महाराज में चौथा गुण कौन सा है? चौथा गुण है वाक्पटुता। जब कोई राम की कथा सुनाते हैं तो ऐसी कथा सुनाते हैं जिसको सुन करके महाराज जानकी जी के भी सभी दुख भाग गए। जब लंका में उस अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे जानकी मैया बैठी हुई हैं, दुख ये है कि मैं अपने प्रभु राम से दूर हो गई। हनुमान जी महाराज उस अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठ करके और मां जानकी को जितने भी प्रभु चरित्र हैं सुना दिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। उस अशोक वाटिका के वृक्ष पर हनुमान जी महाराज राम जी के गुणों को गा रहे हैं। जानकी मां नीचे सुन रही हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। राम जी के चरित्र जब सुनाए और जानकी जी ने वो चरित्र सुने तो कहते हैं उस कथा को सुनते ही सीता मां के सब दुख भाग गए। सुनता है सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता सब दुख भागा। ऐसी बाग पटुता है हनुमान जी महाराज के अंदर। ऐसी कथा सुनाते हैं महाराज। तो अपनी हनुमान जी महाराज से चौथा गुण हमको ये सीखना चाहिए कि हमारी वाणी जब जब ऐसी भाषा बोले महाराज तो समझ लो राम जी की भाषा बोले, कृष्ण की भाषा बोले, प्रभु की भाषा बोले। और ऐसी भाषा बोलिए कि सामने वाले को आपकी भाषा जब समझ में आए तो सामने वाले के सारे दुख निकल करके भाग जाए। हनुमान जी महाराज से ये चौथा गुण हमको सीखना चाहिए। और पांचवा गुण क्या है हनुमान जी के अंदर? बोल पांचवा गुण है भगवान हनुमान जी महाराज सुंदर बहुत हैं। और इतने सुंदर हैं, कैसे सुंदर हैं? बाहर से सुंदर नहीं है, बाहर से वही बंदर ही हैं, लेकिन महाराज अंदर से इतने सुंदर हैं कि उनके गुणों को महाराज देख करके कांड ही बन गया रामायण में, सुंदर कांड। जीवन में ऐसे कर्म करो हनुमान जी महाराज की तरह कि जीवन में तुमको लोग याद करें। सुंदर सुंदर कर्मों का निर्माण करो, सुंदर कांड ही बन गया। और छठवां तो हनुमान जी के महाराज ऐसा गुण है, छठवां गुण जिस गुण को सभी को सीखना चाहिए। कौन सा गुण है? हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक बहुत बड़े हैं। इसलिए जब भी आप किसी की सेवा करो, संत की सेवा करो, अपने प्रभु की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, तो सेवा में कोई महाराज कपट नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज सेवा करते हैं
पर ऐसी सेवा करते हैं कि राम जी के परम प्रिय बन जाते हैं। और लिखा हुआ है राम जी के सेवकों में सबसे बड़े सेवक हनुमान जी महाराज ही हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम जी के सेवकों में सबसे बड़े सेवक जो हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। और ऐसे प्रिय महाराज हनुमान जी महाराज हैं कि ऐसे ऐसे उपकार हनुमान जी महाराज ने किए राम जी के लिए। और एक दिन तो सभा में हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे और हनुमान जी को देख रहे थे, और हनुमान जी की नजर जैसे ही राम जी पर पड़ी तुरंत राम जी ने अपनी नजर हटाई और जानकी जी को देखने लगे। और जब हनुमंत लाल जब इधर उधर देखने लगे तो जानकी जी से अपनी नजर हटाई, तुरंत हनुमान जी महाराज को देखने लगे। हनुमंत कैसे महाराज प्रिय सेवक हैं राम जी के। सेवक अपने मालिक को निहारता है, लेकिन राम जी हनुमान जी को निहारते हैं, दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। एक दिन तो जानकी मां पूछ रही बैठी बैठी, प्रभु आप हनुमंत पर बड़ी कृपा करते हो, बड़े सुंदर सेवक हैं हनुमंत आपके, आप जो है इतना प्रेम हनुमान से क्यों करते हो। राम जी तो बोल पड़े, बोल जानकी हनुमान के मुझ पर इतने उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि मैं इन उपकारों के बदले कुछ हनुमान को दे नहीं सकता। बोल प्रभु क्या उपकार हैं। बोल जानकी जब तुम्हारा हरण हो गया और हरण होने के बाद में आपकी जो खोज करी वो मेरे हनुमंत ने ही की, इसके अलावा कोई आपकी खोज कर ही नहीं सकता था। 7 समुद्र लांघ करके लंका में पहुंचा और वहां काय के लिए पहुंचा, क्योंकि जानकी मेरी हरण हो गई थी और जानकी के लिए मैंने, जानकी ने मुझसे पहली बार प्रथम बार एक स्वर्ण का मृग मांगा था, लेकिन मैं दे नहीं पाया था। इसलिए मैंने दोनों काम करने के लिए हनुमंत को भेजा, समुद्र को भी पार किया और महाराज स्वर्ण का जो मृग है वो भी मैंने जानकी जी के लिए लंका में ही भेज दिया, क्योंकि हनुमान जी महाराज सोने के हिरण हैं। अतुलित बल धामम शैलाब्देहम, कहते हैं हनुमान जी महाराज सोने के मृग हैं, सोने के हिरण हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक बानर जब वृक्ष पर कूदता है ना तो वानर भी मृग कहलाता है। शाखा मृग, जो शाखाओं का मृग है वो बानर को होता है महाराज, बानर को कहते हैं शाखा मृग। इसलिए मैंने सोने के हिरण को जानकी जी के पास भेजा और जानकी जी जब अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और हनुमंत लाल वृक्ष के ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे थे, तो जानकी जी को लगा कि मेरे को ये कथा कौन सुना रहा है। तो हनुमान जी महाराज जानकी जी के सामने आ गए और कहा, हे मां मैं राम जी का दूत हूं। और राम जी के दूत हो? बोल हाँ। राम दूत मैं मां तो जानकी, राम दूत में मत जानकी,
राम का दूत हूं। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। और रामदूत हैं, और नाम क्या है? और मेरा नाम हनुमान है। तो जानकी जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले सोने का मृग लग रहा है, लेकिन सोने का मृग मैंने पहले देखा था और उसके चक्कर में मैं लंका में आ गई और दोबारा कहीं चक्कर पड़ गया तो अब ना जाने राम जी से मुझे कहां जाना पड़ेगा, कितनी दूर जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज विश्वास दिला रहे हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत में मातु जान की। ओ रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा बोले हनुमान जी महाराज की जय। हे मां, मैं सत्य शपथ देता हूं, मैं सत्य शपथ देता हूं, मैं राम का दूत हूं। बोले शपथ किसकी देते हो? बोलो सत्य शपथ करुणा निधान की। और आपको एक बात बताऊं, राम जी के और जानकी के बीच में जब शादी के बाद में जब आपस में जब बातें होती थी तो जानकी मैया राम जी को करुणा निधान कहकर के पुकारते थे। और ये बात जानकी जी के अलावा और राम जी के अलावा कोई जानता नहीं था। जब जानकी मैया को विश्वास नहीं हुआ तब हनुमंत लाल बोल पड़े, बोले मां सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की शपथ है कि मैं राम का दूत हूं। अब तो जानकी मैया को विश्वास हो गया कि करुणा निधान तो मैं अपने प्रभु से कहती थी और इस शब्द को कोई जानता नहीं है मेरे अलावा। मुझे लगता है कि पक्का ये राम का ही दूत है। अब जानकी मैया ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए लंका में भेज दिया। बोल असली सोना होगा तो लंका में से बच करके आ जाएगा। और हनुमान जी भी परीक्षा में पास हो गए। रावण के पास पहुंचे, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पूरी लंका में महाराज अपनी पूंछ से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। और लंका को जलाने के बाद में और समुद्र में कूदने के बाद में और सीधे जानकी जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी को देख करके जानकी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोल हनुमंत मैं प्रसन्न हो गई, तू जरूर राम का दूत है, तू जरूर राम का दूत है। ऐसे ऐसे उपकार हनुमान जी महाराज ने राम जी के लिए किए। बड़े परम सेवक बने हनुमान जी महाराज। तुम उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। ऐसे ऐसे उपकार हनुमान जी महाराज ने राम जी के लिए किए। राम जी महाराज हनुमान जी से नजर नहीं मिला पाते हैं। हनुमान जी से एक दिन कह दिया मेरे प्रभु राम ने, बोले हनुमान मैं तुम्हारा सदैव ऋणिया बन करके रहूंगा। हनुमान बोले प्रभु कैसे ऋणिया बन करके रहोगे, मैंने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। बोले हनुमान तुमने जो मेरे साथ किया है वो जीवन में ऐसा काम कोई नहीं कर सकता और उसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज ने कहा तो सरकार मैंने आपके लिए ऐसा क्या किया है। राम जी बोले देखो सुनो, मेरी जानकी का हरण हुआ, जानकी की खोज तुमने करी
और जानकी की खोज करने के बाद में, लंका को जलाने के बाद में महाराज तुम लौट करके आए मेरे पास। हनुमान तुम नहीं होते तो मैं जानकी की खोज कभी नहीं कर पाता, इसलिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणिया रहूंगा। और सुनो हनुमान, इस ऋण को चुकाने के लिए, इस ऋण को चुकाने के लिए सबसे पहले तो तुमको विवाह करना पड़ेगा। और हनुमान, मुझे नहीं लगता कि तुम जीवन में कभी विवाह करोगे। तुम विवाह करोगे और विवाह करने के बाद में तुम्हारी पत्नी को कोई हरण करेगा, रावण जैसा शत्रु, और उस तुम्हारी पत्नी की मैं जाकर के कहीं खोज करूंगा और खोज करके मैं तुमको बताऊंगा, तब जाकर के इस ऋण से मुक्त हो सकता हूं। लेकिन हनुमान, मुझे नहीं लगता कि तुम जीवन में कभी विवाह करोगे, इसलिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणिया बन करके रहूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज, छठवां गुण है हनुमान जी महाराज का कि सेवक बन करके रहो। ऐसे सेवक बनो अपने प्रभु के, अपने स्वामी के, अपने माता पिता के, हनुमान जी की तरह। सातवां गुण है हनुमान जी महाराज में कि आप सदैव प्रभु के पीछे भागो, राम जी के पीछे भागो, अपने नाम के पीछे कभी मत भागो। आप सोचो कि मेरा संसार में नाम हो जाए, मेरा संसार में नाम हो जाए, लेकिन नाम के पीछे मत भागो, हमेशा राम के पीछे भागोगे हनुमान जी की तरह, तो तुम समुद्र से भी पार हो जाओगे, इस भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सातवां गुण हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए कि राम जी के पीछे भागो, नाम के पीछे मत भागो। आठवां गुण क्या है? कहते हैं हनुमान जी महाराज के अंदर बल बहुत है। बल कैसा है? अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल है हनुमान जी महाराज के अंदर। कितना बल है हनुमान जी महाराज के अंदर आपको बताएं? लेकिन महाराज इतना बल होने के बावजूद भी हनुमान जी महाराज अपने बल का प्रयोग कभी गलत कामों में नहीं करते हैं। अब कितना बल है आपको बताऊं हनुमान जी महाराज के अंदर? हनुमान जी महाराज के अंदर कितना बल है सुन लीजिए। कहते हैं 10,000 हाथियों में जितनी ताकत होती है, उतनी ताकत एक दिग्गज में होती है, और 10,000 दिग्गजों में जितनी ताकत होती है, उतनी महाराज एक ऐरावत हाथी में होती है, और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितनी ताकत होती है, उतनी एक इंद्र में होती है, और 10,000 इंद्रों में जितनी ताकत होती है, उतनी ताकत हनुमान जी की एक छोटी सी उंगली में है। अब आप समझ लीजिए कि हनुमान जी महाराज कितने बल के धाम हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज कभी बल का प्रयोग गलत कामों में नहीं करते हैं। राम दूत अतुलित बल धाम, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत बल इतना है कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, रावण लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए लगा, तो एक मुष्टिका का प्रहार रावण के महाराज शरीर में दिया, तो रावण गिर गया जमीन पर, चित्त हो गया, फैल गया रावण। दूसरा मुष्टिका का प्रहार कर देते हनुमान जी महाराज, तो रावण के प्राण निकल जाते। इतना बल है। लेकिन बल का प्रयोग कहाँ किया? लक्ष्मण जी को महाराज बचाने के लिए। इतना बल है कि बचपन में सूर्य भगवान को अपने मुख में ही रख लिया। पता है ना, सबने कहानी सुनी होगी। बचपन में ही सूर्य भगवान को महाराज, सूर्य के पास जाने के लिए अच्छे की सामर्थ्य नहीं है, और उन छोटे से हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मुख में रख लिया। सत जो जानते ही, बचपन में ही महाराज, हनुमान जी महाराज के अंदर कितना बल था। जुग सहस्र योजन पर भानो, जुग सहस्र योजन पर भानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो।
महाराज गए और एक सुंदर सा फल समझ करके खा गए सूर्य भगवान को। जब देवताओं की प्रार्थना करने पर तब सूर्य भगवान को बाहर निकाला। ऐसे बलशाली हनुमान जी महाराज। लेकिन बल का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। एक से एक योद्धा पड़ा है संसार में, लेकिन अपने बल का प्रयोग करना किसी को नहीं आता है। और 9वां गुण है हनुमान जी महाराज के अंदर कि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं। इसलिए कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं 25 वर्ष तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, ब्रह्मचारी बन करके रहना चाहिए। और जो महाराज बचपन से 25 वर्ष की अवस्था तक कोई बालक ब्रह्मचारी रहता है, उसके तेज का सामना कोई कर नहीं सकता है संसार में। पति पत्नी को भी ब्रह्मचारी बन करके रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? कहते हैं ब्रह्मचारी पति पत्नी भी रह सकते हैं यदि पत्नी अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के दर्शन ना करे और पत्नी भी अपने पुरुष के अलावा पराई पुरुष को न देखे। महाराज यदि ऐसे पति पत्नी रहते हैं तो हमेशा ब्रह्मचारी बने रहते हैं। आप सोचो कि बिना शादी के ही ब्रह्मचारी रहते हैं तो गलत है। शादी के बाद पत्नी अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखती है, पति अपने पत्नी के अलावा किसी को नहीं देखता है, तो वो गृहस्थ जीवन महाराज ब्रह्मचर्य का ही जीवन होता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आजकल का समय बहुत खराब है महाराज। हनुमान जी महाराज से ये 9वां जो ज्ञान है, 9वीं शिक्षा है, सबको लेनी चाहिए कि ब्रह्मचारी सबको बन करके रहना चाहिए। बहन बेटियों को बहन बेटी की नजर से देखें, माताओं को माता की नजर से देखें, बड़ों को पिता के तुल्य समझें। ये हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। और 10वां गुण है हनुमान जी महाराज का कि हनुमान जी महाराज कितने भी बड़े हैं लेकिन अपने से बड़ों को चाहे छोटे हों उनको सम्मान देना नहीं भूलते हैं। और हनुमान जी महाराज किसका सम्मान करते हैं? साधु संत के तुम रखवारे। 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 असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज सभी साधुओं की संतों की महाराज खूब रक्षा करते हैं। इसलिए आप भी सदैव अपने बड़ों का, माता पिता का, साधुओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो। और जो आजकल नहीं है, कहीं भी आपके घर में अतिथि पहुंच जाएं, आपके माता पिता हो, चाहे आपके घर में गुरु आ जाएं, चाहे आपके घर में संत आ जाएं, चाहे आपके घर में ब्राह्मण आ जाएं, उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। ये हनुमान जी महाराज के अंदर 10वां गुण है। और 11वां बड़ा सुंदर गुण है हनुमान जी महाराज के अंदर। कहते हैं हनुमान जी महाराज ध्यानी के साथ साथ ज्ञानी बहुत हैं। ज्ञानी कैसे हैं? हनुमान चालीसा में पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय कपीस तेहु लोक उजागर। हनुमान जी महाराज के अंदर इतना ज्ञान है कि कितना ज्ञान है, बोल ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हैं महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज की तरह ज्ञानी बनो। यदि तुम ज्ञानी बनोगे तो संसार में कभी नहीं फंस पाओगे। शास्त्रों का अध्ययन किया करो, रामायण को पढ़ा करो, भागवत को सुना करो। हनुमान जी की तरह महाराज ये 11 गुण सबके अंदर होने चाहिए। और जो हनुमान जी महाराज के 11 गुणों को कोई अपनाता है तो उसको पदवी मिल जाता है और उसका नाम भी हो जाता है। नाम कैसे होता है?
राम जी के दर्शन हो जाते हैं उसको। इसलिए कलयुग के बड़े सच्चे देवता हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जिसको एक बार मिले हैं उसको राम प्रभु के दर्शन जरूर हुए हैं। लंका में सबसे पहले विभीषण जी को मिले हनुमान जी महाराज, और विभीषण जी से मिलते ही महाराज पहचान लिया विभीषण को। ऐसा मंत्र दिया विभीषण को कि विभीषण का कल्याण हो गया। कौन सा मंत्र दिया था? ये मंत्र रावण को भी दिया था विभीषण जी महाराज ने। जब रामदूत बन करके गए, लंकेश को समझाने लगे कि रावण, तुमने जानकी का हरण किया है, तुम जानकी जी को स्वागत के साथ, सम्मान के साथ राम जी को लौटा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम प्रभु साक्षात भगवान है। ऐसा मंत्र दिया हनुमंत लाल ने। राम चरण पंकज उर्धरहु, हे लंकेश, तुम राम जी के चरणों को अपने हृदय में बसा लो, और लंका अचल राज तुम करहु। तुम लंका पर हमेशा हमेशा के लिए राज करोगे, इसलिए तुम जानकी को लौटा दो। पर रावण की बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? क्योंकि रावण के 10-10 मुख हैं। अब किस सिर से बेचारा समझता? रावण समझ नहीं पाया, पर वहीं बैठा था विभीषण। विभीषण समझ गया। हनुमान जी की महाराज के जो मंत्र हैं वो समझ लिए, और विभीषण का कल्याण हो गया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसलिए विभीषण जी महाराज ने राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए, हनुमान जी महाराज के उस मंत्र को समझते हुए उनकी बातों को माना, और विभीषण जी को राम जी के दर्शन भी हुए, और अंत में लंका का राज भी मिल गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुग्रीव ने भी हनुमान जी की बात मानी, राम जी के दर्शन हुए। इसलिए महाराज, दुनिया में देवता तो बहुत हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज जैसा देवता कोई नहीं है संसार में। कहते हैं ना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। कौन कौन भक्त है हनुमान जी महाराज का? हनुमान जी महाराज की। इतनी इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। हनुमान जी की शक्ति बड़ी अपार है, इनकी भक्ति भी बड़ी अपार है। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुनी, अनुमान तुम्हारा क्या कहना। पवन सुत हनुमान जी महाराज की।
क्या किया हनुमान जी महाराज ने? ये 7 समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को हराना क्या कहना, लंका को हनुमान जी महाराज की जय हो। हराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का हनुमान बाबा की। और क्या किया हनुमान जी महाराज ने? जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, तब संजीवनी ले गए। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का जय हो। हनुमान जी महाराज की। भरी सभा में हनुमान जी महाराज की परीक्षा हो रही है। कह रहे हनुमंत, तुम राम के दीवाने हो, पर क्या पहचान है? तो हनुमान जी महाराज ने छाती फाड़ करके दिखा दिया। बोल देखो क्या पहचान है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। और कैसे हनुमान जी महाराज? ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। मेरे बने को है, हनुमान बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। मेरे संग में कहो। दुनिया में हो, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली। दुनिया में
दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। एक बार हनुमान जी महाराज को हृदय में बैठाते हुए और मेरे राम जानकी को हृदय में उतारते हुए 2 मिनट मधुर नाम सभी गाएंगे मेरे साथ में। सिया राम जानकी जानकी बैठे मेरे सीने में बैठे मेरे सीने में बैठे हैं मेरे सीने में बैठे हैं मेरे सीने में राम जानकी बैठे मेरे सीने में राम जानकी बैठे मेरे सीने में राम जानकी श्री राम जानकी बैठे मेरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। ये 11 शिक्षाएं हनुमान जी महाराज के जो दीवाने हैं, जो हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं, वो 11 शिक्षाएं जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूर हनुमान जी महाराज से सीखें। और कोई इन 11 शिक्षाओं को भूल भी जाए तो आप YouTube पर कथा को जरूर सुनना, इनको लिख लेना। YouTube पर जाकर के आप सर्च करना आचार्य चंद्रेश उपाध्याय, ये कथा लाइव चल रही है। और आप 11 शिक्षाओं को लिखें, समझें, और फिर देखो आप जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते हैं, सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आइए